हेलीकॉप्टर तो मेरे पास 55 रुपये किलोमीटर वाला है नहीं था कि मैं ऊपर से जाके कबूतर नीचे फेंकता। कबूतर नीचे से ही ऊपर जाता है और हाथ से ही फेंका जाता है या उसको उड़ाया जाता है। कोई 3 करोड़ का कह रहा है, कोई 4 करोड़ का कह रहा है, कोई 5 लाख का कह रहा है। तो कबूतर भी मेरे पास है। मियाँ साहब के जलसे पे जो कबूतर बुलंद हुए थे वो मैंने अपनी मर्ज़ी से किए थे और वीडियो में भी आप देख सकते हैं उसको। और वो शख्स मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, उसको सिखाया नहीं था। ना बैठता तो लोगों ने फिर भी नहीं छोड़ना था कि ये देखें मियाँ साहब के हाथ में कबूतर भी नहीं बैठा। गिफ्ट है वो मैं गिफ्ट दे दूंगा। ये नहीं है कि इमरान खान के वो कमीज़ सिग्नेचर भी करोड़ों पे भी बिकते थे। बेचारा जिसने वो करोड़ों पे उसकी कमीज़ का सिग्नेचर था वो बेचारा अभी उसको ना ले कर रोता होगा कि मैंने 1000 रुपये में बेच देती होती। वो अच्छा था मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिद रहमत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज़। नाज़रीन 21 नवंबर को जलसा होता है, मियाँ साहब के हाथ में कबूतर आकर बैठता है। कुछ लोग उसे करिश्मा करार दे रहे हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस तरह लोग मोहब्बत करते हैं परिंदे भी मियाँ साहब से मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत में कहीं से आकर बैठ गया और मियाँ साहब भी बड़े खुश होकर कबूतर को ऊँचा बुलंद कर रहे हैं। यकीनन आपने वीडियोज़ भी देखी होंगी। बाद में एक और वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स नीचे से कबूतर उड़ा रहा है और लोगों ने काफ़ी तनकीद भी की कि खुद से ये कबूतर उड़ाए जा रहे हैं और मियाँ तक पहुंचाए जा रहे हैं। आखिर वो बंदा कौन था? वो वीडियो वायरल हुई, लोगों ने तलाश किया, मिल ना सका। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तलाश कर चुके हैं। हमारे साथ वो शख्स बैठा हुआ है जिसने बाकायदा वो कबूतर उड़ाए और मियाँ साहब के हाथ पर जाकर बैठा। आज हम पूरी डिटेल जानेंगे, आखिर इनको बुलाया किसने था, किसने ये काम करने के लिए कहा और फिर इनके कबूतर का क्या हुआ, इनको इनामों कराम से भी नवाजा या नहीं। आइए इनसे मुकम्मल तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सर क्या नाम है आपका? इश्तियाक अहमद खान है मेरा और मुगरपुर कराची हूँ मैं। और मियाँ साहब के जलसे पे जो कबूतर बुलंद हुए थे वो मैंने अपनी मर्ज़ी से किए थे और वीडियो में भी आप देख सकते हैं उसको। और वो शख्स मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। वो कोई किसी का प्लान नहीं था, कोई किसी नहीं था। वो अपनी मर्ज़ी से मियाँ साहब के हाथ में बैठा है जाके। नीचे से मैंने फेंके हैं। कबूतर नीचे से ही ऊपर जाता है, ऊपर से नहीं, नीचे नहीं आता। तो लिहाजा वो जैसे भी वीडियो को रंग दे रहे हैं कि पार्टी दूसरी पार्टी है, पीटीए है, जो कुछ भी है, मुख्तलिफ रंग दे रहे हैं उसको। ऐसा कोई नहीं है। हर कोई भी लीडर है, कोई भी किसी के भी है, कबूतर इस्तकबाल के लिए छोड़े जाते हैं, उनकी आने की खुशी में छोड़े गए। और जो कबूतर उनके हाथ में बैठा है उसके अलावा भी कबूतर थे और वो कबूतर छोड़ने वाला शख्स मैं आपके सामने हूँ। ऐसा कोई भी नहीं है कि वो बस उनकी किस्मत थी, उनके हाथ पे जाके बैठ गया कबूतर। और नहीं भी बैठ सकता था कबूतर, कोई उसको सिखाया नहीं था। ना बैठता तो लोगों ने फिर भी नहीं छोड़ना था कि ये देखें मियाँ साहब के हाथ में कबूतर भी नहीं बैठा। तो वो उनके हाथ में बैठा, उन्होंने हाथ बुलंद किया। तो इसमें कोई राय वो नहीं है कि कबूतर जानवर है, वो किसी से भी उड़ भी सकता था। लोग पकड़ते भी हैं, उड़ भी जाते हैं। वो ऐसा कोई सिलसिला वो नहीं है। आपके सामने मैं बैठा हूँ। ये शख्स मैं वीडियो में भी आप देख सकते हैं, कबूतर नीचे से मैं फेंक रहा हूँ और इधर उधर से लोगों का आ रहा है कि मुझे 3 करोड़ रुपया मिल गया, मुझे 4 करोड़ में इसका रेट लग गया। ऐसा कोई नहीं है। अब कबूतर मेरे पास है और मैं थोड़ा सा बिज़ी था, काम के सिलसिले में लाहौर से बाहर गया हुआ था और मैं अपनी मर्ज़ी से गया था। मियाँ साहब का जाला हूँ और जाला रहूँगा, मरते दम तक उनका जाला हूँ। तो आपके कबूतर का कोई रेट नहीं लगा? लोग ऐसे ऐसे फेक आ गए जो कह रहे हैं ये कबूतर मेरा था, इसका इतना करोड़ लग गया है, लोग मुझसे मांगते हैं। कई ऐसे कबूतर वाले सामने आ गए। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। मुझे कॉलें ज़रूर आई हैं, मैसेज भी आए हैं, वीडियो पे भी मुझे कमेंट्स भी आए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। कोई ऐसा वो नहीं है। और मैंने अपनी खुशी से कबूतर फेंके हैं और उनके आने की खुशी में फेंके हैं। ऐसा कोई भी नहीं है। और इंशाल्लाह ऐसा भी कोई आगे भी कोई होगा तो मैं हाज़िर हूँ। मैं नून लीग का जाला हूँ और इंशाल्लाह मैं जाला रहूँगा। कितने करोड़ रेट लगा है आपके कबूतर का? नहीं, फ़िलहाल तो कोई रेट नहीं लगा। असल में मैं बिज़ी था तो कबूतर भी मेरे पास पड़े हुए हैं। मेरा पूरा जाल भरा हुआ है। वो मैं 6 कबूतर लेके आया था जिसमें 3 मेरे पास अभी भी हैं और जो कबूतर मियाँ साहब के हाथ में बैठा था वो बच्चा है, वो मेरे पास अभी भी है। मैं यही वीडियो पे आपको उसकी पिक्चर भी सेंड कर सकता हूँ, वीडियो भी दिखा सकता हूँ, साथ हाथ में पकड़ के भी दिखा सकता हूँ। असल में मैं थोड़ा सा काम के सिलसिले में बिज़ी था, उसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं सका। मुझे कई लोगों ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने मुझे कहा कि यार वो आपका कबूतर जो आपने फेंका है वो तो लोगों के रेट लग रहे हैं, कोई 3 करोड़ का कह रहा है, कोई 4 करोड़ का कह रहा है, कोई 5 लाख का कह रहा है। तो कबूतर भी मेरे पास है तो लिहाजा ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं मियाँ साहब की खुशी में मैंने उसको आज़ाद किया उनको, मगर वो उनकी हाथ में बैठ गए जाके। उनकी किस्मत थी, उन्होंने हाथ से बुलंद किया, वो वीडियो वायरल हुई। तो मुझे 3 दिन बाद पता लगा कि वीडियो ये वायरल हुई है। बाद में मैंने जो देखा वो कबूतर मेरे पास अभी भी मौजूद है तो मैं दिखा भी सकता हूँ उसको। तो वीडियो भी में आप मुझे देख भी सकते हैं।
तो आप ये कह रहे हैं कि आप खुद से वहाँ पे गए थे, हालांकि बड़ी सिक्योरिटी थी वहाँ पे, वहाँ तक जाने की किसी को इजाज़त नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आप अपने कबूतर लेकर भी वहाँ तक पहुँचे, आपको किसी ने बुलाया भी नहीं था, तो वहाँ तक कैसे पहुँच गए? असल में मेरा काम ऐसा है ना, वो मैं जो वेंडर है ना, जहाँ पे जिसने भी चेयर वगैरह सारा कुछ लग रही थी, मैं उनमें मैं जॉब भी कर रहा था, और उसके अलावा से मैं जाला भी था मेरे मियाँ साहब का, उस रेफरेंस से मैं लेकर अपने खुशी से ले गया था। मेरे पास पड़े हुए हैं, अभी भी हैं, 200-300 कबूतर मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं वीडियो भी दिखा सकता हूँ आपको, वो कबूतर भी मेरे पास हैं, वो मैं दिखा सकता हूँ आपको। मियाँ साहब के हाथ पे आपका कबूतर बैठा, मियाँ साहब की भी वाह वाह हो गई, लोगों ने बड़ा कहा कि यार करिश्मा है मियाँ साहब का। कबूतर भी मियाँ साहब से मोहब्बत करते हैं, क्या आपको उसके बदले में कोई नामो कराम से नवाजा गया है? अभी फ़िलहाल तो मैंने किसी से रब्ता नहीं किया। MP है हमारे मलक वही साहब, उनको मैंने बताया हुआ है, उनको इल्म भी है, उनके पास पिक्चर भी है, सारा कुछ भी है। वो भी जलसा ले गए थे, उनका भी सारा लोग हमारे एरिया के भी थे। या सादक साहब हैं हमारे एरिया के, और ऐसा कोई भी नहीं है। अभी मैंने फ़िलहाल वीडियो वायरल ही नहीं की। अभी 2-3 मेरा रब्ता हुआ है 2 दिन से, तो इंशाल्लाह मैं अभी आपके सामने आ गया हूँ। तो आपको यकीन है मियाँ साहब आपसे बाकायदा मिलेंगे और उस कबूतर की डिमांड भी करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे, और जितनी खुशी में उन्होंने बुलंद किया था, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो खुश होंगे उनसे। वही कबूतर उनकी ज़ियाफ़त में खिलाएंगे उन्हें? नहीं नहीं, कबूतर इंशाल्लाह गिफ्ट कर देंगे, कोई मसला नहीं। पैसों की बात नहीं है, पैसे जहाँ से ज़्यादा कोई भी नहीं है, उनको मैं गिफ्ट कर दूंगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। पैसे नहीं मुझे चाहिए, गिफ्ट है वो मैं गिफ्ट दे दूंगा। ये नहीं है कि इमरान खान के वो कमीज सिग्नेचर भी करोड़ों पे भी बिकते थे। जो करोड़ों पे बिकते तो ये मुल्क कर्जा क्यों ले रहा था ये लोगों से? वो जो उनके सैन चल रहे थे, वो 10 कमीज़ें सैन करता तो मुल्क का कर्जा भी उतर सकता था। ऐसा कोई नहीं है। वो बेचारा जिसने वो करोड़ों पे उसकी कमीज़ का सिग्नेचर था, वो बेचारा अभी उसको ना ले कर रोता होगा कि मैंने 1000 रुपये में बेच देती होती, वो अच्छा था मेरे लिए। तो करोड़ों पे उसका कोई रेट नहीं लगा था। कबूतर है मेरा, नाम है, उसका रेट लगाना चाहता हूँ कोई। मैं गिफ्ट भी मियाँ साहब को इंशाल्लाह देना चाहूँगा। वो इस रेट कोई, मुझे पैसे कोई नहीं चाहिए मुझे। अब आप कितनी मोहब्बत करते हैं उस कबूतर से जो मियाँ साहब के हाथ पे बैठा, मियाँ साहब की इज़्ज़त में इजाफा करने का सबब बना? वो तो इंशाल्लाह, ये मैं कह रहा हूँ 300 कबूतर में से उसको मैंने सेपरेट रखा उन्हें कबूतरों में ही हुआ है, मगर मैंने सेपरेट रखा हुआ है। उसका एक छोटा सा पिंजरा अंदर और सेपरेट रखा हुआ है कि कोई कबूतर, वो है बच्चा, वो बड़ा नहीं है। कि बड़ा होता ना जो कबूतरों में मेल घुल जाता, वो है बच्चा, तो उसकी वजह से उसको मैंने थोड़ा सेपरेट रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में इसी वीडियो के साथ, हो सकता है उसमें पिक्चर भी लगा दूं और वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल है कि लोग कहते हैं इसके पर काटे हुए हैं, इसको सुधाया गया था, बाकायदा बतलाया गया था कि आपने उड़कर मियाँ साहब के हाथ पे जाके बैठना है। नहीं, ऐसा कोई नहीं था। उनको कौन सा मैंने व्हाट्सअप किया कि मियाँ साहब के हाथ में बैठना जाके, ऐसा कोई नहीं था। किसी कबूतर के पर काटे हुए थे, किसी के नहीं काटे हुए थे। वो बच्चा था, उसकी जो सामने से लाइट पड़ती है ना, उसको कबूतर को रात के टाइम पे नज़र नहीं आता। तो वो जिधर उनको जगह मिली, वो कबूतर उनके माइक के पास बैठ गया, और मियाँ साहब ने हाथ ऐसे किया और उनके हाथ में आ गया। उन्होंने ऐसे आस्ता आस्ता बुलंद कर दिया, तो वो खुशी से वो वीडियो वायरल भी बहुत हुई है, मैंने देखी है उसको। मुझे 3 दिन बाद पता लगा कि वीडियो इतनी वायरल हो रही है, और मेरी वीडियो चल रही थी, उसके नीचे कमेंट्स भी चल रहे थे। मैंने कहा कोई मसला नहीं। लोग आपको बुरा भला कह रहे थे कि देखें ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई ऐसी ड्रामेबाजी नहीं है, हर चीज़ ऐसे ही होती है। हेलीकॉप्टर तो मेरे पास 55 रुपये किलोमीटर वाला है नहीं था कि मैं ऊपर से जाके कबूतर नीचे फेंकता। कबूतर नीचे से ही ऊपर जाता है और हाथ से ही फेंका जाता है या उसको उड़ाया जाता है। और रात का टाइम था, वो कबूतर उड़ नहीं रहे थे और मैंने हाथ से ऊपर फेंके हैं। अगर दिन का वक्त होता, कबूतर उड़कर उनके पास जाता? ये तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, कि क्योंकि वो दिन को होता तो हो सकता है वो कबूतर ना भी जाता, मगर वो रात का टाइम था। कबूतर सारे वो फ्लावर वगैरह लगे हुए थे, माइक वगैरह लगी थी, स्पोर्ट लगी हुई थी, वो जितने भी थे सारे उनके पास ही सारे इकट्ठे हो गए जाके। तो यकीनन नाजरीन, हमने वो मुअम्मा हल कर दिया है कि लोग तलाश कर रहे थे आखिर वो बंदा है कौन जो कबूतर उड़ा रहा था, वो कबूतर कहाँ गया। और बड़े लोग आए जो कह रहे थे मेरा कबूतर था, इतना रेट लग गया उसका। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, ये शख्स है, आप यकीनन वो वीडियोस भी देख चुके हैं, और मज़ीद इंशाल्लाह इस वीडियो में भी आपको दिखा देंगे कि वो कौन सा शख्स था जो ये नीचे से कबूतर उड़ा रहा था। मियाँ साहब का ये जयाला है, उनकी मोहब्बत में खुद से कबूतर लेके गया, उनके इस्तकबाल के लिए लेकर गया था, और ये कबूतर उनके पास मौजूद है और उनसे मुलाकात करना चाहते हैं और उन्हें गिफ्ट भी करना चाहते हैं, बग़ैर सिग्नेचर के, बग़ैर पैसों के। तो इसी के साथ अपने मेज़बान आबिर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने गेवान।